सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो ये मैं शेयर कर देता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी में ज़रा देख लीजिए, प्रीवियस डे का जो लो था ना, ये रेड कैंडल को ज़रा देखिए। तो रेड कैंडल का जो लो है उसी जगह पे बाजार की आज ओपनिंग है। तो जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करने आते हैं तो प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करते हैं और समझते हैं, क्योंकि इंट्राडे में वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। सो जब भी बाजार सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग होगी। सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो डेली का टाइम फ्रेम हो या फिर वीकली हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, अगर सपोर्ट के पास प्राइस आएगा तो प्राइस में बाइंग आएगी। तो मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। ये एक क्रूशियल लेवल था। तो बाजार में ज़रा देखिए, ये इस जगह से बाजार ने बाउंस बैक किया है। ठीक है। सो अगर आप इस रेड कैंडल को देखें तो रेड कैंडल का ब्रेकआउट यहीं से हुआ, प्लस यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 कैंडल का जो मैक्सिमम टचेस है वो यही है। और कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, क्लोजिंग मतलब लो ये था। सो अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था। तो जैसे ही सपोर्ट के पास प्राइस ओपन हुआ, प्राइस में बाइंग आई, तो ये एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है। बट क्या इसको हम कह लें बाजार बुलिश हो गया? बाजार तो बुलिश था ही, बाजार ऊपर हायर हाई बनाया था, हायर लो। आज बाजार ऐसा है, अब ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो टूटेगा दोस्तों, फिर बाजार नीचे आता हुआ दिख रहा है। सो अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, ऊपर की तैयारी है। सो जब भी बाजार अप ट्रेंड में रहे तो ऑलवेज हम लोग कहते हैं ना कि बाई ऑन डिप के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसे ही डिप मिलेगा तो डिप पे बाइंग होगी। अब ये डिप कितने दूर तक हम डिप मानते हैं? देखिए दोस्तों, डिप हमें वैसे रटना नहीं है कि बाई ऑन डिप हर गिरावट में खरीदारी होगी। हमें समझना है कि सपोर्ट के पास तो प्राइस जब भी आएगा तो बाइंग आनी ही आनी है। बट आपको पॉजिटिव कब तक रहना है? पॉजिटिव तब रहना है, आपको समझना ये है कि बाजार में करेक्शन जो है ना, अगर बाजार ऊपर गया करेक्शन 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% तक भी अगर बाजार करेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं चलो ठीक है, बाजार में अब यहाँ से अपसाइड की रैली वापस कंटिन्यू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाजार अब एकदम नीचे आ जाए तो यहाँ से अब अपसाइड, फिर यहाँ से ऊपर जाते वक्त हर्डल फेस करेगा। तो हमेशा करेक्शन मतलब पिछला जो अपसाइड का मूव है उससे अंदर, उसके अंदर में ही रहना चाहिए। करेक्शन इसको रिवर्सल कहते हैं, अगर बाजार नीचे आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए। बट अगेन, ये अगर कोई सपोर्ट यहाँ है तो क्या बाइंग नहीं आएगी? बिल्कुल बाइंग आएगी। बट क्या अप ट्रेंड हो गया? नो, फिर बाजार ऊपर जाते वक्त यहाँ हर्डल लेगा। तो सपोर्ट के पास बाइंग जरूर आएगी, बट सेंटिमेंट बदल जाएगा। जो पहले बाई ऑन डिप जिस सेंटिमेंट से लोग कर रहे थे, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट बुलिश था तो बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार था। अभी अगर बाजार नीचे आ जाए तो सेंटिमेंट बेरिश हो गया है, बट सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग जरूर आएगी, है ना। सो ये ज़रा देखिए, जैसी बाइंग यहाँ पे नीचे बाजार आया, यहाँ से बाइंग आ गई। अभी मैं 1 घंटे के चार्ट पे आता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे आके देखता हूँ कोई कुछ टेक्स्ट तो नहीं ना कुछ गलत कर रहा है। ठीक है। सो ये ज़रा देख लीजिए। अब अगर 1 घंटे के चार्ट को अगर आप क्लोजली वॉच करें तो कल बाजार की क्लोजिंग जहां हुई थी इस रेड कैंडल के पास, आज के मार्केट को अगर थोड़ा सा आप इग्नोर करें तो अगर बाजार कल लगातार गिरता हुआ आया है सपोर्ट के पास, ये आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप इस कैंडल को देखें, 13 तारीख का जो ओपनिंग प्राइस, फिर 17 का जो लो है, यहाँ पे सारे कैंडल का लो, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो कल बाजार की क्लोजिंग सपोर्ट के पास हो गई है। तो ये तो आप लोग हमेशा जानते हैं कि जब बाजार नीचे की तरफ आता है तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से आता है। तो जब सपोर्ट के पास आया दोस्तों प्राइस, तो ऑलवेज इस स्विंग हाई यानी कि इस कैंडल का हाई टूटते ही सेंटीमेंट बदल जाता है। बाइंग साइड के लिए हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ज़रा देखिए, जब बाजार नीचे की तरफ आ रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो लोअर हाई टूटा कहाँ? अगर मैं इस पूरे सीक्वेंस को देखूँ, इस पूरे क्रम को देखूँ, तो ज़रा देखिए ये जो टूटा है रेड कैंडल का हाई, वो यहाँ टूटा है। तो जैसे ही सपोर्ट के पास ये टूटा तो यहाँ बाइंग हो जानी चाहिए और सपोर्ट के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर ज़रा देखिए बाजार ऊपर गया है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था? अगर बाजार में यहाँ से बाइंग आई है तो नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए हमारा, है ना, ये। फिर बाजार ऊपर गया तो ये हमारा होना चाहिए टारगेट, उसके बाद ये होना चाहिए टारगेट। तो आज बाजार मोमेंटम में था, बाजार एकदम इस हाई तक पहुंच गया। क्यों? ये हाई है, ये हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था। फिर हायर हाई हायर लो, फिर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है। तो अगर बाजार ऊपर गया, यहाँ से हर्डल फेस करके नीचे आ रहा है, अब ये सपोर्ट है दोस्तों हमारे पास। तो इस सपोर्ट को मार्क करके रखिए, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। इस सपोर्ट को मार्क करके रखिए और ऊपर रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और ये है रेजिस्टेंस, है ना। सो बाजार में देखिए इसी जगह से बाजार में आज गिरावट आ गई। सो अब इस तरह से मार्क कर लीजिए। तो अभी अगर आप देखें आज की कैंडल को, सिर्फ देखें 20 तारीख की कैंडल है, बाजार ऊपर गया हायर हाई और फिर बाजार ऊपर यहाँ तक गया है। एक बार में बाजार ऊपर यहाँ तक गया था, देख पा रहे हैं। ये रेड कैंडल बाद में बना है ना, पहले तो ये ग्रीन कैंडल हुआ करता था, यहाँ ओपनिंग हुई थी, यहाँ बाजार गया था।
तो लगातार बैक टू बैक ग्रीन 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 ग्रीन, और ये इस जगह पहुंचती हर्डल फेस किया, ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, यहाँ से हर्डल फेस किया, फिर बाजार में यहाँ गिरावट आई, सपोर्ट के पास आया, बाइंग आई, फिर यहाँ पहुंचा, हर्डल लिया, बाजार भी बीच में है। अब आपको देखना है यहाँ से बाजार सपोर्ट के पास अगर आए तो वापस बाइंग आ सकती है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो देन नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, जहाँ से इस रेड कैंडल का लो टूटा है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड, आप यहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं। सो ये अपसाइड का टारगेट ये है। और अगर बाजार नीचे गैप डाउन अगर कहीं खुल गया इसके नीचे, तो फिर से सेंटीमेंट वही हो जाएगा स्विंग लो टूटते सेलिंग साइड का। फिर अगर बाजार ये हायर हाई हायर लो कहें, सेम हाई, अगर बाजार ये लो तोड़ दे तो फिर यहाँ आता हुआ दिखेगा, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये पॉइंट है ना, यहाँ आता हुआ दिखेगा टारगेट आपको, है ना। सो इस तरह से आपको अचीव करना है टारगेट। सो कल के लिए होपफुली टारगेट्स क्लियर हो गए हैं। अभी 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना। सो अगर आपने देखा हो तो आज बाजार इसी रेजिस्टेंस के पास से अगर आप देखें तो बाजार में गिरावट आ गई इतनी भारी। तो इस जगह से जब गिरावट आई है तो ऑलवेज देखिए ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है। तो जहाँ सुबह से लेके टॉप जो बना था टॉप, तो ऑलवेज याद रखना है जहाँ टॉप बने और जहाँ से गिरावट होती है दोस्तों, अगर दोबारा सपोर्ट के पास प्राइस पहुँच गया और वापस जब ऊपर जाता है तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर्डल, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। तो ज़रा देखिए इसी जगह से बाजार वापस जब पहुंचा है, घूमते टहलते घूमते टहलते घूमते टहलते पहुंचा, फिर से गिर गया बाजार, है ना। तो बस इस लेवल को पहचानिए कहाँ से गिरावट आई है, कहाँ से बाइंग आई है, और जब सपोर्ट के पास पहुंचे तुरंत यहाँ पे बाइंग के लिए अलर्ट हो जाइए। ये ज़रा देखिए बाजार जब गिरा है, ये लोअर हाई हर कैंडल के हाई को ज़रा देखिए, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई टूटा कहाँ, यहाँ पे ना, इस ग्रीन कैंडल के साथ। तो बस इसका ध्यान रखा कीजिए कि जब बाजार नीचे आए तो ये जब बाजार नीचे की तरफ आता है तो ऑलवेज क्या कीजिए, आप ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए, इस ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए। जब बाजार ऊपर जाए तो सेल ऑन राइज कीजिए, फिर ब्रेकडाउन हो तो सेल कीजिए। मतलब गिरते हुए मार्केट में आप सेलिंग के बारे में ही सोचिए, लेकिन जब सपोर्ट के पास आ जाए तो सपोर्ट के पास तो बाई करना है हमें, लेकिन क्या हम ऐसे ही बाई कर लें, कुछ तो हमारे पास होगा ना तरीका कि क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें बस देखना है कि पिछला स्विंग हाई, इस रेड कैंडल का हाई टूटा, बाई कीजिए। तो एक रिस्क छोटा सा है, आपने यहाँ बाई किया, छोटा सा रिस्क लिया, और रिवॉर्ड कहाँ तक है, रिवॉर्ड यहाँ तक पहुँच सकता है बाजार जहाँ से गिरा है। तो आप 1:2 अचीव कीजिए, फिर फाइनल टारगेट यहाँ निकाल लीजिए, फुल एंड फाइनल टारगेट। देखिए बाजार यहाँ से नीचे गिर गया, अभी बाजार यहाँ खड़ा है, तो अगर आप देखें ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया इस जगह। अगर यहाँ से देखें तो ये लोअर लो है, लोअर हाई है, सेम लो है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर हो तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या कहाँ होगा, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, है ना। सो अब मोमेंटम कब आएगा, जब ये स्विंग लो टूटे या तो स्विंग हाई टूटे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार 20 तारीख को बाजार यहाँ से लेके यहाँ तक गया, इसे हम हायर हाई कहते हैं। यहाँ से नीचे आया, इसे हायर लो कहते हैं। फिर वापस गया बाजार, ये सेम हाई है। तो अब जब ये हाई टूटेगा दोस्तों, तब एक अप ट्रेंड की पहचान कंफर्म हो जाएगी। और अगर ये स्विंग लो टूटा तो बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा आपको, है ना। सो बाजार नीचे क्या एक बार में यहाँ तक आ जाएगा? नो। पहला टारगेट आप बुक कीजिएगा, ये मेजर टारगेट है, क्योंकि हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, फर्स्ट ब्रेकआउट। तो ये पहला टारगेट होगा। इसके बाद आप यहाँ तक के लिए भी वेट कर सकते हैं, जहाँ से सुबह सुबह ब्रेकआउट हुआ है। बट ये बीच में हर्डल है, ये भी टारगेट है। बट आप ये टूटा ना, तो चांसेस है कि बाजार यहाँ तक आ जाए, चांसेस है कि बाजार यहाँ तक आ जाए। बट पहला टारगेट यहाँ कुछ निकाल लीजिएगा, कुछ टारगेट आप यहाँ भी निकाल लीजिए, कुछ टारगेट यहाँ निकाल लीजिए। बट मेन टारगेट ये यहाँ फुल एंड फाइनल टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बाजार जब यहाँ पहुंचेगा दोबारा बाइंग आएगी, ठीक है। सो अब वेट कीजिए इसकी ब्रेकआउट का या इसके ब्रेकडाउन का। इस बीच में ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये साइडवेज बाजार है, तो इसमें बहुत प्रीमियम में बहुत इजाफा नहीं होगा, प्रीमियम में बहुत बढ़ोतरी नहीं होगी। बट ट्रेड लेने के लिए क्या ट्रेड हम नहीं ले सकते? बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट के पास आ जाए तो वापस बाई करने के बारे में सोचिए, अगर यहीं से बाजार ऊपर निकले तो वापस बाई करने के बारे में सोचिए, अगर बाजार वापस यहाँ पहुँच जाए तो वापस सेल करने के बारे में सोचिए। तो रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे तो बाई सेल कर ही सकते हैं, बट आपको देखना है बाई सेल ही करना है या कुछ पैसे कमाने हैं। तो अगर बाई सेल करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ पैसे कमाने हैं बेहतर ऑप्शन ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, तो वो ब्रेकआउट पर मोमेंटम मिलता है, ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए। सो ये हो गया बैंक निफ्टी। आते हैं अभी निफ्टी देख लेते हैं। होपफुली बैंक निफ्टी क्लियर हो गया। एक बार बस थम्स अप कर दें, मैं समझ जाऊंगा। बैंक निफ्टी सभी को क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। सो आते हैं निफ्टी देख लेते हैं। अब निफ्टी का चार्ट ये है और डेली पे आ जाते हैं। ये ज़रा देखिए, निफ्टी में भी सेम हाल है कि कल का जो लो था बाजार की ओपनिंग वहीं पर हुई है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कैंडल स्टिक, अगर पढ़ा हो तो ट्विजर बॉटम कहते हैं, है ना, ट्विजर बॉटम या ट्विजर टॉप। तो ट्विजर टॉप होता है जब बाजार जो कल की क्लोजिंग जहाँ पर हो वहीं आज की अगर ओपनिंग हो जाए तो इसे हम ट्विजर टॉप कहते हैं। तो चांसेस है कि बाजार में गिरावट हो।
और अगर ट्विज़र बॉटम की बात करें तो कल का जो लो हो या यहाँ कल की क्लोजिंग हो और आज की ओपनिंग सेम जगह अगर हो तो चांसेस है कि बाजार की मतलब बाजार में एक बुलिशनेस रहेगा। तो अगर आप देखें कल का लो जहाँ है वहीं पे बाजार की ओपनिंग हुई और बाजार उससे 1 इंच नीचे नहीं, वो ऊपर ही गया है। तो अगर यहाँ से सीधे ऊपर जाए इसका मतलब स्ट्रेंथ दिखाता है कि बाजार में बाइंग हुई। लेकिन क्या बाजार बुलिश हो गया? नहीं। अब ये अगर गौर से देखें, बैंक निफ्टी में अच्छा था कि बाजार ऊपर गया था बट 61% तक बाजार करेक्ट हुआ था, उसके बाद बाजार में बाइंग आई है। ये तो बिल्कुल पूरा रिकवरी हो गया था, जितना ऊपर गया उतना पूरा एक कैंडल ने ही अब्जॉर्व कर लिया सारा जो बाइंग प्रेशर था। तो बाजार एकदम आ गया बॉटम पे सपोर्ट के पास। तो अभी ये लोअर लो ही रीड करेंगे। मैं समझाता हूँ फिर से मैं जो कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। ट्रेंडिंग कब तक है? ये हायर हाई हायर लो ऐसे जब जाता है तो हम कहते हैं ना अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड हम कह रहे हैं? क्योंकि अगर इम्पल्सिव मूव जिसको कहते हैं हम, ये अगर 100 टका गया, अगर 100 रुपीज़ ऊपर गया, 30 टका या 40 टका 50 टका नीचे अगर आता है तो हम कहते हैं बाजार में करेक्शन है। और फिर बाजार अगर कंटिन्यू कर जाए ऊपर तो हम कहते हैं बाजार अप ट्रेंड है। लेकिन बाजार अगर ऐसे ऊपर गया 100 टका मतलब 100% ऊपर गया और 100% ही करेक्ट हो जाए, उतना ही नीचे आ जाए, तो अब तो ये इनडिसाइसिव मार्केट हो गया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है या सेलर्स के अंदर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रीडिंग करते हैं लोअर लो, है ना। इसको लोअर लो कहेंगे, इसे लोअर हाई कहेंगे। तो अब अगर देखें यहाँ से गिरावट आई है, लोअर लो, ये लोअर हाई है। क्लियर? तो अभी अगर बाजार वापस ये तोड़ दे नीचे, ये तोड़ दे नीचे, तो सेंटीमेंट बेरिश हो जाएगा, है ना। सेंटीमेंट बेरिश हो जाएगा, फिर बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा आपको, इस जगह तक। क्यों इस जगह तक कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो ब्रेकआउट लेवल है। ये लोअर लो लोअर हाई अगर आप देखें, इस जगह से ब्रेकडाउन होकर बाजार नीचे आया, फिर ये लोअर हाई, ये गैप अप खुल गया, बट ब्रेकआउट यहीं से होना चाहिए था। तो अगर बाजार नीचे आएगा तो ये इसके बाद यही नेक्स्ट सपोर्ट है ना हमारा, तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा अगर डाउन साइड में हुआ तो। बट अगर बाजार कल ऐसे ओपन हो जाए यहाँ पे, अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, आज की क्लोजिंग यहाँ है, थोड़ा गैप डाउन खुल जाए और अगर ब्रेकआउट हो तो अगेन फर्स्ट टारगेट आज का जो डे का हाई है वो फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा? तो ये जरा देख रहे हैं इस कैंडल का लो, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ? यहाँ से ना। तो अगर आप इसको मार्क करें तो ये ऊपर का टारगेट ये रहेगा। उसके बाद फिर ये रेड कैंडल का हाई। सो उसके बाद आप धीरे धीरे आप अचीव करते जाइए ऊपर तक का। बट अभी फिलहाल ये लेवल क्रूशियल लेवल है कि ये ब्रेकआउट जब तक ना हो, क्योंकि बाजार अगर आप देखें तो ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई सेम लो ही पकड़ लीजिए, ये भी लोअर हाई है। तो अगर आप ऐसे देखें तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से है, इस तरह से। तो अगर ये ब्रेकआउट अगर ना हो, इसको अगर आप जोड़ दें इस तरह से, तो इस तरह से है। तो अगर ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, अभी तक साइडवेज बाजार है ना, अगर आप देखें साइडवेज है, तो अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है देन मार्केट यहाँ तक के लिए ओपन हो सकता है। बट बीच में ये टारगेट है, अचीव कीजिए, फिर नेक्स्ट टारगेट ये अचीव कीजिए। सो फिलहाल अभी इमीडिएट जो टारगेट होगा वो यही होगा कि इसके बाद अगर ऊपर गया तो आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, इमीडिएट टारगेट है ना। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये। सो ये हो गया डेली पे। अभी आते हैं आर्ली चार्ट। ये आर्ली चार्ट अभी ज़रा देखिए, इसी सपोर्ट के पास बाजार आया था और बाजार में बाइंग आई है। अगर आप इसको मार्क करें, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा सा 19-20 रहता है मोमेंटम में, बाजार कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट आप इसको समझिएगा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। सो कभी कभी आपको लगेगा सर हम यहाँ तक मार्क करें या फिर यहाँ तक मार्क करें, क्योंकि यहाँ पे कट रहा है। कुछ नहीं कट रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बाजार। क्योंकि कभी भी आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप दौड़ते थे तो क्या सीधे जहाँ तक जो डेड एंड होता था वहाँ जाके ब्रेक मार लेते थे अपने आप को? थोड़ा सा मोमेंटम में आप आगे भागते थे ना। तो वैसे ही प्राइस के साथ भी है, गिरते 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 थोड़ा सा नीचे आता है तो लोग सेल कर देते हैं। सेल मत कीजिए, सपोर्ट है। फिर देखिए यहीं से बाइंग आ गई। ये ज़रा देखिए मोमेंटम में बाजार आएगा तो सेल मत कर दीजिए, फिर बाइंग आएगी। तो ऑलवेज देखा कीजिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है मैक्सिमम टचेस उसको मार्क किया कीजिए, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए बाजार की जो ओपनिंग हुई, बाजार की ओपनिंग ये है, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, ये 9:15 की कैंडल। एक सेकंड चार्ट बड़ा करता हूँ, ये ज़रा देखिए 9:15 की पहली कैंडल ये है, 20 तारीख की पहली कैंडल ये। तो अगर आप देख रहे हैं बाजार इतने ऊपर से, कल 19 तारीख था, कल जब गिरावट हुई थी बाजार में, तो अगेन आप नोटिस कीजिए कि इस जगह से एक भी कैंडल का हाई टूटा ही नहीं था, एक भी कैंडल का हाई नहीं टूटा था। पहली बार इस सपोर्ट के पास जब आए, सपोर्ट के पास आने के बाद अगर ब्रेकआउट हो जाए इस कैंडल का हाई, तो रिस्क लीजिए। ये क्या बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें नहीं पता दोस्तों, हमें बस एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है कि राइट टाइम पर एंट्री लीजिए। बाकी बाजार क्या करेगा, बाजार डिसाइड करेगा। क्योंकि हम अक्सर फंस जाते हैं कि क्या ये हमारे फेवर में जाएगा क्या, हाँ ये हमें कोई कंफर्म कर दे तब हम बाई करें। कोई कंफर्म नहीं कर सकता बाजार में, बट आपको ये देखना है कि रिस्क यहाँ छोटा है ना, तो आप ट्रेड ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही स्विंग हाई टूटा, प्लस सपोर्ट भी है, प्लस लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ बाई कीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिवॉर्ड आपका बड़ा यहाँ तक है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है ना। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते थे, है ना।
सो ये ऊपर गया बाजार। अब देखिए ये लोअर लो लोअर हाई, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, है ना। इस जगह से बाजार जैसे ही पहुंचा है, यहाँ से हडल फेस किया, अब नीचे आया बाजार, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, आके यहीं पे रुका हुआ है। अगर यहाँ से दोस्तों बाजार ब्रेकडाउन अगर करे तो फिर बाजार कहाँ तक आ सकता है? सीधे क्या बाजार यहीं आ जाएगा? नो, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा। बट आपको ध्यान देना है कि इस लेवल को ब्रीच किया था बाजार ने ना, ये देखिए जाते वक्त ब्रेकआउट किया था बट कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो आते वक्त ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद आने के बाद ये एक टारगेट होगा हमारा। सो ये डाउन साइड का हो गया। अगर अप साइड की बात करें तो आज की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है दोस्तों, आज के कैंडल की क्लोजिंग लगभग इस सपोर्ट के पास है। तो अगर यहाँ से बाइंग आती भी है तो नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट आपका यही होगा, जो मैक्सिमम टारगेट। अब इसके बाद ये हमारा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये आप देख रहे हैं, ये हायर लो है। तो इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, इस जगह तक, ये नेक्स्ट टारगेट होगा, है ना। सो अप साइड का टारगेट क्लियर है, डाउन साइड का टारगेट क्लियर है कि इस तरह से 1 बाय 1 अचीव करना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका अर्ली चार्ट। आते हैं 5 मिनट पे। अच्छा एक बात ज़रा बताइए आप लोग, मुझे खुश करने के लिए नहीं, एकदम साफ साफ बताइएगा, जब मैं एनालिसिस करता हूँ उसको आप लोग बाजार में कभी चेक करते हैं, ट्रेड लेते हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि हाँ वो काम करता है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ, वन साइडेड कम्युनिकेशन, बस मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगले दिन बाजार वैसे ही बिहेव कर रहा है और आप ट्रेड ले रहे हैं और आपको मुनाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है, आपके उसमें ग्रोथ हो रहा है, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आते हैं निफ्टी में। जो भी बातें मैं बताता हूँ वही दोस्तों मैं ट्रेड भी लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ ट्रेड में कुछ और ले रहा हूँ, और मैं लाइव ट्रेड भेजता हूँ रिकॉर्ड करके। तो अब आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए कि जो पढ़ा रहा हूँ वही ट्रेड लेते वक्त बोलता भी रहता हूँ, ऐसे 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 करना है। उसी तरह से ट्रेड में प्लान कीजिए। और अभी आप प्रॉफिट नुकसान बिल्कुल मत सोचिएगा कितना प्रॉफिट कितना नुकसान, बस आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सभी लोग बस प्रोसेस फॉलो कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, स्पेशली जो नए लोग हैं। और जो पुराने लोग हैं, अब धीरे धीरे जो 2 साल 3 साल 4 साल हो गया बाजार में, अब क्वांटिटी बढ़ाइए। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ चुका होगा आपका, अब क्वांटिटी बढ़ाइए। लेकिन नए लोग सीधे प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करना, ये सब मत कीजिएगा, वरना साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ये है 20th की फर्स्ट कैंडल, ये देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल है, सॉरी ये हमारी ग्रीन कैंडल। ये अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल है 20 तारीख की फर्स्ट कैंडल। बाजार यहाँ से नीचे आया पहले, बट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कभी भी बाजार अगर ऐसे ही ऊपर जाके सीधे नीचे आ जाए तो सेल करना चाहिए? कभी नहीं। बाजार ऊपर जाता है, ऐसे आए ब्रेकआउट हो तो बाई करना चाहिए। बाजार ऐसे जाए ऐसे आ जाए तो कैसे हम सेल करेंगे? या बाजार ऐसे आके ऐसे निकल जाए तो कैसे बाई करेंगे? इसमें तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड इसीलिए कहता हूँ कि जब तक सेटअप ना बने ट्रेड नहीं ले सकते। तो अगर ग्रीन कैंडल पहले ऊपर गया तो इसे हम फॉर द टाइमिंग तो रीड करेंगे हायर हाई। बाजार अगर रेड कैंडल बना तो इसे हम कहेंगे हायर लो, लेकिन अगला कैंडल भी फॉलो थ्रू दे दे तो ये तो फिर इनवैलिड पैटर्न हो गया। अगेन हमारी रीडिंग कहाँ से होगी? जब जहाँ से बाजार ऊपर जाए, यहाँ से। तो अब अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, यस और नो, है ना? हाँ, क्योंकि इसी जगह से ब्रेकआउट करके निकल रहे हैं। तो अब अगर प्राइस ऊपर निकला वापस इस जगह अगर आएगा तो अभी सपोर्ट होगा। तो जाते वक्त तो मैं बाई नहीं कर पाया, ना यहाँ से जाते वक्त बाई कर पाया, ना नीचे आते वक्त सेल कर पाया, ना ऊपर जाते वक्त बाई कर पाया। इतना वेट करना पड़ेगा। अब जब बाजार नीचे आएगा तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम करेगा। तो बाई ऑन डिप, अब यहाँ बाई कीजिए, अब बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ज़रा देखिए, ये बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आया। ऊपर जाते वक्त ब्रेकआउट पॉइंट ये है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो बाजार जब ऊपर चला जाए मत लीजिए ट्रेड। आपको लगेगा कि यार कितना समय हो गया ट्रेड नहीं मिल रहा है, वेट कीजिए, समय का समय आएगा। फिर जब ये सपोर्ट के पास आया अब बाई कीजिए। अब बाई कब करना चाहिए? ये जो विक है, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ सपोर्ट मार्क करें तो अब रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, ये ग्रीन कैंडल का हाई। तो ग्रीन कैंडल का हाई कहाँ टूटा? यहाँ ना। तो यहाँ बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस। देखिए बाजार ऊपर गया, आप बैठे रहिए, फिर 1:2 पहले टारगेट अचीव कीजिए। बाकी जब तक बाजार ऊपर जा रहा है, स्विंग लो नहीं टूट रहा है, तब तक बने रहिए, तब तक बने रहिए। तो इस तरह से प्लान करना चाहिए अपसाइड का। फिर आपने अगर देख लिया बाजार अगर ऑल टाइम हाई बना दिया दिन का, फिर बाजार यहाँ से नीचे आ गया, इसे मार्क करके रखिए इस लेवल को, फिर इस लेवल को मार्क करके रखिए, फिर इस लेवल को मार्क करके रखिए, क्योंकि ये अब ये आपके लिए सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, है ना। और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो बाजार अगर सपोर्ट यहाँ से अगर वापस जाए तो ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ से अगर बाइंग होगी तो ये स्टॉप लॉस लगाइए, ये बाइंग कीजिए। फिर बाजार ऊपर जाता हुआ देखिएगा, कहाँ तक जाएगा? जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। इस ग्रीन कैंडल का लो कहाँ से टूटा? यहाँ से। तो यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा बाजार? तो यहाँ तक टारगेट रहेगा। फिर जब बाजार वापस यहाँ पहुँच जाए रेजिस्टेंस के पास,
तो अब इस रेजिस्टेंस पे क्या होगा, अगेन देखना है ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन, तो यहाँ सेलिंग आ जाएगी, बाजार में गिरावट। तो अभी बाजार खड़ा है दोस्तों एकदम सपोर्ट के पास, ये है ऊपर रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। और अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर बाजार ब्रेक डाउन कर दे, इस लेवल को मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ, अगर बाजार ब्रेक डाउन कर दे तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ से मार्क करें, थोड़ा थिकनेस बढ़ा दीजिए, ये सपोर्ट है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट होगा यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि यही फर्स्ट ब्रेकआउट था हमारा डे का। आज अगर देखें तो बाजार में ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, तो आते वक्त बाजार ये सारे टारगेट्स अचीव करेगा। अगर इनकेस बाजार ऐसे लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, अच्छा कुछ लोग गलतियां कर देते हैं कि जैसे ही बाजार आया, ये लोअर लो बना, एक ग्रीन कैंडल बने, तुरंत बाई कर लेते हैं, ये गलती मत किया कीजिए, कभी भी मत बाई किया कीजिए, वेट कीजिए कि पिछला स्विंग हाई तो टूटे, रिस्क लेना है बिल्कुल लीजिए रिस्क। ऑलवेज ऐसा फॉर्मेशन मिलेगा, जरूरी नहीं है कि लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा, ब्रेकआउट होगा, अगर ये हुआ तो ये तो बेस्ट सेटअप है। लेकिन अगर रिस्क लेना ही है तो कम से कम इस कैंडल का हाई तो टूटे, ये अगर हाई टूट जाए बाई कीजिए, छोटा सा रिस्क लीजिए और यहाँ तक का टारगेट बुक कीजिए। तो अभी अगर आप देखें तो इस कैंडल का फॉर्मेशन है लोअर लो, लोअर हाई ऐसे है, हो सकता है कल फॉलो थ्रू दे दे इसी तरफ डाउन साइड, तो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा सेलिंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, तो यहाँ सेलिंग आई तो सेल कीजिए, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ तक का टारगेट प्लान कीजिए कंफर्टेबली, ठीक है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मतलब ये हायर हाई हायर लो है ना, तो यहाँ तक बाजार आता हुआ दिखेगा। और अगर बाजार अब इसके ऊपर निकला तो वापस फिर ऐसा हो जाएगा ना फॉर्मेशन अप ट्रेंड का, तो यहाँ से क्या एक बार में बाई कर लें, नो, अगर यहाँ से बाइंग आए सीधे ऐसे ब्रेकआउट हो जाए तो बाई कर ले, नहीं, अगेन देखिए कि बाजार इतने नीचे से ऊपर अगर जा रहा हो तो कभी मत बाई कीजिए, वापस वेट कीजिए, यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई कीजिए। ये प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसे फॉलो करना ही पड़ेगा हमेशा। ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो कहा था कि ऐसे ब्रेकआउट अगर हो जाए तो ये अप ट्रेंड हो जाता है, बिल्कुल अप ट्रेंड हो जाता है, बट ऐसे मत बाई कर लीजिए, वेट कीजिए कि यहाँ कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर हो तो सबसे अच्छी बात होगी, है ना। सो इस तरह से प्लान करेंगे अप साइड में। तो निफ्टी क्लियर हो गया और बैंक निफ्टी क्लियर हो गया, आइए सेंसेक्स में देख लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट एक बार, डेली का चार्ट है, अभी सेंसेक्स के चार्ट को देखिए कि बाजार वही सेम कल का जो लो था वहीं के आसपास बाजार की ओपनिंग हुई, तो बाजार सेम उसी के आसपास ओपन होगा तो सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट पर बाइंग आई, बाजार ऊपर की तरफ गया। अब इस चार्ट को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से जब बाजार नीचे आया था इस जगह से, तो ये लोअर लो यहाँ तक माना जाता है। तो इस रेड कैंडल का हाई कहाँ से टूटा था दोस्तों, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया है, इस रेड कैंडल का हाई यहीं से टूटा है ना, यहीं से, यहाँ से। तो ये जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो आते वक्त ये सपोर्ट का काम करता, बट बाजार ने सपोर्ट नहीं लिया, तो बाजार नीचे एक बार में आ गया इस सपोर्ट के पास। तो अब ऊपर जाते वक्त ये हर्डल फेस करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ज़रा देखिए यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ये हर्डल होगा। अब अगर यहाँ से बाजार अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये विक्स हैं सारे, ये हर्डल तो होंगे, लेकिन हमारा मेजर टारगेट कौन सा होगा, ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ, यहाँ से। अगर आप देखें तो ये लोअर लो जो था ये है ना, तो ये हमारा ऊपर का टारगेट होगा, अल्टीमेट टारगेट यही होगा हमारा। सो ऊपर जाते वक्त क्या ये हर्डल नहीं लेगा, तो ये हर्डल और ऑलमोस्ट ले चुका है, इस कैंडल का अगर विक देखें तो ये ऊपर जाके हर्डल फेस कर चुका है। तो अगर बाजार कल कहीं भी ओपन हो जाए, इस जगह अगर ओपन हो जाए तो वेट कीजिए, इसके ऊपर अगर निकले तो पहला टारगेट यहाँ बुक कीजिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो सेकंड टारगेट इस ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ तक प्लान कीजिए, यहाँ तक बाजार जाता हुआ दिखेगा। सो ये अपसाइड का टारगेट हो गया। ये मैं डेली में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो क्लियर रहे रीडिंग, कि कल बाजार अगर 5 मिनट में मूव करे तो आपको लेवल्स पता हो कि कहाँ कहाँ तक टारगेट जा सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो छोटे टाइम में आप कंफर्टेबली बैठे रहेंगे, वरना छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज़ बहुत होता है, हर वक्त लगेगा यहाँ हर्डल है वहाँ हर्डल। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से प्राइस अगर निकल गया ना, यहाँ से प्राइस अगर निकल गया तो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत हर्डल दिखेगा, बट ऊपर आप यहाँ तक बैठे रहिए चुपचाप, इस जगह तक बाजार जाता हुआ दिखेगा, है ना। सो अभी आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। अभी घंटे का चार्ट, अगेन इसका सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये आप अगर देखें इस जगह से बाजार ने एक सपोर्ट लिया है अभी, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे हर्डल फेस किया है, ठीक है। सो आपके पास आर्ली टाइम फ्रेम पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए।
तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया बाजार नेक्स्ट कहाँ, अगर बाजार यहाँ से देख रहे हैं ये लोअर लो है, ये ऊपर लोअर हाई है, ये हायर लो है, तो अभी इसको मार्क कर लीजिए ऐसे, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी, तो ये नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, ये नेक्स्ट टारगेट होगा अपसाइड जाते वक्त, है ना। और अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, यहीं से, तो नेक्स्ट यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट होगा, तो कंफर्टेबली अचीव कीजिए नेक्स्ट नीचे यहाँ तक का, तो बेहतर होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर यहाँ से बाजार ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक प्लान कीजिए। और बाजार जहाँ खड़ा है एकदम ठीक इसी जगह खड़ा है, ये डोजी बन गई है, तो डोजी मतलब इनडिसाइसिवनेस है। अगर इनडिसाइसिव है यहाँ पे मार्केट है तो इसके ऊपर, इस रेड कैंड डोजी के ऊपर अगर निकले तो फर्स्ट टारगेट छोटा सा है, तो ट्रेड बेहतर है ना लें। 1 घंटे के चार्ट में इतना छोटा सा टारगेट है, बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा, ये देख रहे हैं मैक्सिमम टच है, तो ये हर्डल फेस कर सकता है, इसके बाद जाएगा देन ये, तो बेहतर है ट्रेड लेना प्रेफर कीजिए इसके ऊपर या तो इसके नीचे। इसमें ट्रेड लेंगे तो चॉपीनेस है, यहाँ फंस सकते हैं आप, यहाँ फंस सकते हैं, तो ये साइडवेज बाजार है ना। बाकी रही बात ट्रेड करने की, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर निकले बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ, नेक्स्ट टारगेट यहाँ, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कीजिए, कुछ प्रॉफिट यहाँ, क्योंकि ये आर्ली चार्ट है। अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ट्रेड किया जा सकता है सर, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ये ज़रा देखिए, ये 5 मिनट में आइए, इसको जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क किया आप देख लीजिए, ये हमारे पास इस तरह से हर्डल है ना, तो इसे मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं, लाइन मार्क करके गलती कर दिया, मैं इसको जोन ही मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे में ना कई बार होता है कि हाँ ये मैक्सिमम टचेस को कवर करना होता है बस। सो अब ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे अगर बाजार आया है, लोअर लो बनाया, ऊपर गया लोअर हाई, ये बाजार यहाँ पर है, तो इसके ऊपर अगर दोस्तों निकल रहा है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, ये मैक्सिमम टचेस है ना, तो जो मैक्सिमम टचेस वाला है वो टारगेट होगा। इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक सीधे नो, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद ये टारगेट होगा। तो 1 बाई 1 इस तरह से अचीव करेंगे। डाउन साइड में बिल्कुल क्लियर है, ये लो अगर टूटा, ये बाजार यहाँ से ऊपर गया था हायर हाई, ये हायर लो सेम हाई, यहाँ से बाजार ऐसे आया हुआ है, अगर ये लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन कर दे तो सेल कीजिए, ये ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हायर हाई हायर लो है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट, तो ये हमारा डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट होगा। क्लियर, यहाँ तक लीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका बॉटम तक यहाँ तक। सो ये दिख रहा है बहुत बड़ा चार्ट, मैंने बड़ा कर दिया, चार्ट है नहीं बहुत ज़्यादा, ये 5 मिनट का चार्ट है, ऐसा होगा चार्ट, उसको मैंने खींच के बड़ा कर दिया ना, लग रहा है बहुत बड़ा रेंज है, तो ऐसे ही है चार्ट, ठीक है। सो अब प्लान करना है आपको, यही 2 लेवल है सफिशिएंट है। अगर इसके ऊपर निकला तो एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, अगर इसके ऊपर निकल जाए, और अगर इसके नीचे गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट ये। क्लियर। सो आशा करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी को क्लियर हो गया होगा, और सभी को क्लियर हो गया तो एक बार आप सब लोग थम्स अप कर दें, ताकि मैं समझ जाऊँ कि सभी को एनालिसिस क्लियर हो गया है। और एक बार मैं रिस्क लेता हूँ, अच्छा पहले तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को ना ये कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सभी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी बातें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में अगर आपको बाई या सेल करना है तो कृपया आप उसके लिए अपने से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें।